आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम शहाबुद्दीन मुखातिब हूँ। अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह रहमान। दोस्तों, साबिक़ा वीडियो के अंदर मैंने आप भाइयों को तेल बनाना बताया है, अक्सीरी तेल, जो कि हड़ताल वर्की और सिमलफार जर्द और 5 तोला नौसदर खावियारा का तेल बनाना बताया है। उस तेल को तैयार कर लें। अब इससे आगे का अमल मैं बयान करने लगा हूँ। आप भाई गौर से सुने या डायरी में नोट कर लें। मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें, क्योंकि मैं जो अमल बतलाऊँगा वो मुजर्रब अमल होता है। जो भी भाई बनाएगा इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होगा। अब आगे का अमल सुन ले दोस्तों। आपको लेना है 100 ग्राम पारा। इस पारे को आपको मुसफ़्फ़ा करना है। आप किसी भी तरतीब से पारे को मुसफ़्फ़ा कर लें। पारा अच्छी तरह से मुसफ़्फ़ा हो जाना चाहिए। पारे के अंदर जो अदर अखराजात होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो सब निकल जाने चाहिए। अब आप एक बड़ी सी कुठाली लें। 100 ग्राम आपका पारा है और 100 ग्राम आपको कलमी सोरा लेना है दोस्तों। अब एक बड़ी कुठाली के अंदर इस पारे को डाल दें। इस पारे को डालने के बाद आपने जो 100 ग्राम कलमी सोरा लिया है उसको हमाम जस्ते में कूट लें, बारीक कर लें, तो फिर ज़्यादा चिंगारियाँ नहीं निकलेगी। आप कुठाली के ऊपर से मुट्ठी से भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। थोड़ा सा कलमी सोरा डालें पारे के ऊपर। इसके अंदर सुरमा डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत से मेरे भाई यूट्यूब पर दिखाते हैं कि सुरमा भी डाल देते हैं। सुरमा इसके अंदर नहीं डालना है आपको, केवल कलमी सोरा ही डालना है। कलमी सोरा डालकर आप इसके ऊपर एक कोयला रख दें, धधकता हुआ लकड़ी का कोयला, और इसमें इसके अंदर सुल्ली चल जाएगी, रिएक्शन होगा, सुल्ली चल जाएगी। जब सुल्ली कम हो जाए फिर और कलमी सोरा डाल दें। इस तरीके से ये 100 ग्राम कलमी सोरा आपको इसके अंदर डाल देना है। सुल्ली को बंद नहीं होने देना है। अगर सुल्ली चलती हुई बंद हो जाए तो इसके ऊपर फिर कलमी सोरा डालकर एक कोयला और रख दें। इस तरीके से ये कलमी सोरा जो है चरख खा जाएगा इसके अंदर, और आपका पारा इंशाअल्लाह 700-800 डिग्री तक कायम हो जाता है। इस पारे को कायम करके रखें, क्योंकि इस पारे को हमने छलबद करने के बाद फिर रेत के अंदर पकाना है। अब इससे आगे का अमल सुन लो दोस्तों, गौर से सुने। ये पारा आपने कायम कर लिया। तेल आपका अक्सीरी पहले से तैयार है। अब आपको लेना है 2.5 तोला नौसादर ठीकरी, 2.5 तोला सुहागा, 2.5 तोला कलमी सोरा और 2.5 तोला ही सफ़ेद फिटकरी लेनी है। इन चारों अज्जाओं को बारीक सफूक कर ले खरल के अंदर डालकर, और एक शेर आप पानी ले लें। उस पानी के अंदर इसको हल कर लें। जब ये हल हो जाए, अब आपको लेना है 10 तोला जिस्त। कोई भी जिस्त आप ले लें, सेल वाली ले लें या बाजारी जिस्त ले लें। उस जिस्त को लेकर कुठाली के अंदर डालकर उसको चरख दें हल्का सा। ज़्यादा तेज़ चरख अगर देंगे तो वो उड़ जाएगा। तो हल्का पिघलाना है, और पिघलाने के बाद इसको ढाल लेना है। डालने के बाद इस जिस्त को आपको 21 बुझावे, ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है, नौसादर ठीकरी, सुहागा, कलमी सोरा और फिटकरी का एक शेर पानी के अंदर जो हल किया है,
इसके अंदर आपको जिस्ट को 21 बुझावे देने हैं दोस्तों। जब आप इसको 21 बुझावे दे चुके तो इसको फिर चरक दें, हल्का सा चरक देने के बाद अभी इसको चरक देना है आपको कढ़ाई के अंदर। लोहे की कढ़ाई होनी चाहिए, छोटी कढ़ाई हो, उसके अंदर जिस्ट को चरक दे लें। चरक देने के बाद आपको जो पारा हमने 700-800 डिग्री तक कायम किया है, उस पारे में से आपको 4 तोला पारा लेना है। 4 तोला पारा इस जिस्ट को खिला दें। अब इसकी खिलाने की तरतीब भी मैं आपको बता देता हूँ। आप भाई जिस्ट को पिघला लें कढ़ाई के अंदर, और पिघलने के बाद कढ़ाई को नीचे उतारें और 100 तक गिनती गिने। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जब 100 तक आप गिनती गिन लेंगे तो इस पारे को जिस्ट के अंदर डाल दें और ऊपर से एक कटोरी या प्याली रख दें दोस्तों। ये पारा आपका कहीं नहीं जाएगा, रत्ती बराबर भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने पहले 700-800 डिग्री तक कायम कर लिया है। अब ये जिस्ट पारा जो है आपका छलबद्ध हो गया है। जब ये जिस्ट पारा छलबंद हो गया है, इस जिस्ट पारे को आपको अब रेत के दरमियान पकाना है दोस्तों। लोहे की कढ़ाई के अंदर कुछ रेत बिछा लें, आधा किलो 1 किलो के तकरीबन रेत बिछा लें दोस्तों, और इसके अंदर इस जिस्ट पारे की गिरह को रखें जो हमने छलबद्ध की है, और आधा किलो ही रेत ऊपर डाल दें। अच्छी तरह से इसको दबा दें। दबाने के बाद इसके ऊपर आपको गंदम के दाने जो हैं वो डालने हैं, और इसको स्टोव पर रखें या गैस चूल्हे पर रखें, आग जलाएं। जब ये गंदम के दाने भुन जाएं, गंदम के दाने भुनने के बाद आपको इसको आग से नीचे उतार लेना है। अब ठंडा होने के बाद जिस्ट पारे की गिरह आप निकाल लें। यह जिस्ट और पारा एक जगह छलबंद हो गए हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पारा जो है पहले हमारा 700-800 डिग्री तक कायम हो चुका है। अब इसके बाद का अमल इंशाअल्लाह मैं कल वीडियो के अंदर बयान करूँगा। अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन शुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए भी दुआ करें भाई, मैं भी आप लोगों की दुआओं का मुस्तहिक हूँ, तालिब हूँ आप लोगों की दुआओं का। और मेरे हिकमत और कीमिया 99 को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और दोस्तों मेरे उस्ताद जी का चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको देखें। अच्छे अच्छे आला किस्म के नुस्खे वो बयान करते हैं जो मुकम्मल होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब